सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साहित्य दर्पणम की हमारी 7 कक्षाएं हो गई हैं। आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। द्वितीय परिच्छेद हमारा चल रहा है। अच्छा, एक मिनट। द्वितीय परिच्छेद तो ये है, 8वीं कक्षा है। ठीक है। आशा है आपको इस सीरीज से बहुत लाभ मिल रहा होगा। नई नई भाषा संबंधी आपको बातें ज्ञात हो रही होंगी। तो आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा। मुख्य मुख्य जो विषय हैं उन पर हम इसमें प्रकाश डालेंगे। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, और ये निःशुल्क अभियान है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था गत कक्षा में जो मम्मट आदि का मत था उसका खंडन कर दिया है। कर्मणि कुशलः में जो लक्षणा मान रहे थे उसको इन्होंने विश्वनाथ कविराज जी ने खंडन कर दिया था। यहाँ पर लक्षणा नहीं है, क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है और व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब लक्षण अभी बता दिए हमको। लक्षणा के 2 भेद कर दिए थे। कौन से? एक रूढ़ी और एक प्रयोजन। रूढ़ी और प्रयोजन रूप से 2 भेद हो गए लक्षण। अब उसके और भेद बताएंगे। 80 भेद इसके अंदर बताए जाएंगे। तो क्रमशः 80 भेदों को जानेंगे कि लक्षणा के 80 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा आपको कठिन लगेगा, कोई बात नहीं। आपको कठिन चीज यदि 80% समझ में आती है तो भी काम चल जाएगा। आगे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिएगा। तो अब ये बताते हैं, तद भेदे भेदान आह। तद भेदान आह। ठीक है, इस प्रकार से तद माने वह, अब उन भेदों को आह माने कहते हैं। लक्षणा के कौन कौन से और भेद हैं 80। इसके लिए यहाँ पर कारका का अवतरण करते हैं। कहते हैं, मुख्यार्थस्येतरापेक्षो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये यादात्मनोप्युपादाना देशोपादान लक्षण। इसमें अलग अलग शब्द कैसे करेंगे? मुख्यार्थस्य इतरापेक्षः वाक्यार्थी अन्वय सिद्धये स्यात् आत्मनः अपि उपादानात् एषा उपादान लक्षण। कहते हैं कि अभी इसको व्याख्या भी करेंगे। कहते हैं जो लक्षण मुख्यार्थस्य माने शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, ठीक, तो मुख्यार्थस्य मुख्य अर्थ की के इतरापेक्ष माने मुख्य अर्थ के इतर माने दूसरा और अर्थ। वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है, वाक्य के अंदर कोई शब्द प्रयोग हुआ, उसका जो मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ का उस वाक्य में जो दूसरे पद हैं उनके साथ में वाक्यार्थ और वाक्य के अर्थ को माने वाक्य के अर्थ को निकालने के लिए उन दूसरे शब्दों के साथ जो एक शब्द है
जिसका मुख्य अर्थ तो होगा परंतु मुख्य अर्थ से इतरापेक्ष दूसरे अर्थ का भी आक्षेप किया जाता है। किस अन्वय सिद्धये माने अन्वय सिद्धये माने अर्थ में शब्दों के साथ में समन्वय माने अन्वय करने के लिए माने संबंध जोड़ने के लिए। स्यात् माने होवे और कहते आत्मनो अपि उपादानात् जो मुख्य अर्थ होता है उसका भी आत्मना माने अपने मुख्य अर्थ के भी अपि माने भी उपादानात् माने ग्रहण होने से ऐसा ये जो शब्द की शक्ति होती है वो उपादान लक्षण शक्ति कही जाती है। जैसे अब आपको सीधा यहां पर व्याख्यान में समझ में आएगा, अभी मैंने मोटा मोटा श्लोक का आपको अर्थ बता दिया। अब आइए जैसे यहां पर कहते हैं ये रूढ़ावुपादान लक्षण माने दो प्रकार की लक्षण थी, अब उसमें पहले रूढ़ी का दिखा रहे, रूढ़ी का उपादान लक्षण। ये उपादान लक्षण भेद है, तो ये उपादान लक्षण दो प्रकार की होगी, एक रूढ़ी और एक प्रयोजन। ठीक है, कहते हैं यथा जिस प्रकार से, जैसे उदाहरण दिया है श्वेतो धावती, श्वेतो धावती क्या आ गए श्वेता धावती, ये एक वाक्य है। अब यहां पर क्या हुआ, श्वेता का अर्थ क्या है सफेद, है सफेद, और धावती, अब श्वेत का मुख्य अर्थ क्या है सफेद, व्हाइट, व्हाइटनेस जिसको कहते हैं। अब धावती सफेद, सफेद तो क्या है जड़ है, वो धावती क्रिया कैसे कर सकता है भाई, श्वेता धावती सफेद दौड़ता है, तो सफेद तो कलर है वो कैसे दौड़ेगा। अच्छा, तो कहते हैं कि अब यहां पर इसके साथ में वाक्य का अर्थ हमें निकालना है, तो इस अन्वय के लिए क्या करना पड़ेगा, श्वेतो धावती अर्थात जो इतरापेक्ष है, इतरापेक्ष माने इसको दूसरे के अर्थ का इसमें आक्षेप होगा, इतर का, किसका, श्वेतो श्वेता अश्व धावती। भाई किसी ने किसी व्यक्ति को पूछा कई घोड़े दौड़ लगा रहे, मानिएगा तो दौड़ चल रही थी, उसमें काले भी थे और ऐसे थोड़े से चितकबरे भी घोड़े थे, व्हाइट भी थे। किसी ने पूछा कि इसमें घोड़ा कौन सा सही दौड़ रहा है, तो वो उत्तर देता श्वेता धावती। और श्वेता धावती सफेद दौड़ रहा है, तो अब वो जो कहना क्या चाह रहा है यहां पर, धावती के साथ में श्वेत का मुख्य अर्थ का संबंध तो नहीं लग सकता सीधा एकदम, तो अर्थ यहां पर अन्वय, हमको अर्थ के माने अन्वय सिद्धि के लिए धावती क्रियापद के साथ में श्वेत का भी संबंध लग जाए, क्योंकि धावती क्रिया वस्तुतः कोई चेतन ही कर सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब कहेंगे ये श्वेता, इसका मतलब ठीक है श्वेत है जिसके अंदर वो घोड़ा दौड़ रहा है, अश्व। श्वेता का अर्थ यहां पर क्या आएगा, अश्व धावती। परंतु कहते हैं कि वो तो लक्षणा से वो दूसरा अर्थ तो आएगा घोड़ा, परंतु श्वेत अपना अर्थ छोड़ेगा नहीं, आत्मनः अपि उपादानात् श्वेत अश्व धावती ये अर्थ निकल के आएगा। तो जो घोड़ा दौड़ रहा है तो वहां पर यह भी ज्ञान होगा, श्वेत धावती माने सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, सफेद अर्थ भी आएगा, अपने आप बिल्कुल छोड़ता नहीं। जैसे वहां पर गंगायाम घोषः कलिंगः साहसिकः, वहां पर क्या हुआ था, गंगायाम घोषा का अर्थ गंगा के तट पर गंगा का ग्रहण नहीं हो रहा था, परंतु यहां पर क्या होगा, लक्षणा रहते हुए भी ये अपने से दूसरे अर्थ का बोध कराएगा, परंतु अपने अर्थ का भी बोध कराएगा।
तो श्वेतो धावती माने सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां पर इस शब्द में ये जो श्वेत अश्व धावती अर्थ किससे निकल के आ रहा है? उपादान लक्षण शक्ति से। ठीक है, सरल है। आगे अब प्रयोजन, ये तो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का अर्थ हो गया यहां पर वस्तुतः जब श्वेत धावती ऐसा कहते हैं तो वहां पर लोक में श्वेत घोड़े के लिए ही प्रसिद्ध है। धावती क्रिया के साथ में संबंध लगाते हैं तो श्वेत अश्व धावती, वहां ऐसा लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं समझते श्वेत अजह धावती सफेद बकरा दौड़ रहा है, ये प्रतीति नहीं होती। ठीक है, ये लोक में प्रसिद्धि भी है, प्रसिद्धि घोड़े के लिए ही है। धावती क्रिया के साथ जब श्वेत का संबंध लगाएंगे तो घोड़े की ही प्रतीति होती है, घोड़ा ही प्रसिद्ध है। इसलिए यहां पर प्रसिद्ध ये दिखा, रूढ़, रूढ़ी में उपादान लक्षण का उदाहरण दिखा दिया इन्होंने। उपादान माने ग्रहण होना। अब प्रयोजने बताते, प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति, प्रयोजन का उदाहरण बताते हैं, प्रयोजन उपादान लक्षण का। कुंताः धावन्ति, कुंत, कुंत का अर्थ होता है भाले, कुंत का अर्थ क्या होता है? भाले। तो कुंताः प्रविशन्ति, अब जो भाले होते हैं, भाले, भाले तो जड़ हैं, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, भाले, भाले तो जड़ होते हैं, वो कैसे प्रवेश कर जाएंगे? तो अब बताते हैं। अनयो हो, तो इसका अर्थ ये आता है कि को भाले वाले लोग प्रवेश करते हैं। कुंता प्रविशन्ति, भाले वाले मन भाले हैं हाथों में जिनके, वो लोग प्रवेश करते हैं। तो कुंता, अब वहां पर क्या कुंत, भाले भी, भाले, भाले भी प्रतीत होंगे, भालों का भी बोध हो रहा है, और भाले ले ग्रहण किए हुए जो लोग हैं वो तो इतरापेक्षा अर्थ हो गया, और मुख्य अर्थ भाले भी रहेंगे, दोनों अर्थ की प्रतीति होगी। इसलिए उपादान लक्षण है। प्रयोजन में, प्रयोजन अभी बताएंगे। अनयोः हि श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्चाचेतनतया केवलैर्धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृत्वयान्वय अलभमानैः एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनोऽश्वादयः पुरुषादयश्चाक्षिप्यन्ते। कहते हैं कि अनयो, इन दोनों उदाहरण में श्वेतादि और कुंतादि जो शब्द हैं ये क्या है? अचेतन है, माने इनके अचेतनता, अचेतन होने के कारण से केवल ही, केवल श्वेत और केवल कुंत धावन, माने श्वेत का धावन के साथ में और कुंता का, कुंत का प्रवेशन क्रिया के साथ में, कर्तृतया अन्वयम, माने कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में अलभमान ही, माने कर्ता के रूप में इनका संबंध नहीं बैठता, कर्तृत्व को ये नहीं, कर्ता नहीं बन पा रहे हैं। इस प्रकार से एतत् सिद्ध है, इनकी सिद्धि के लिए, माने इस सिद्धि के लिए आत्म संबंधिना अश्वादय पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। तो इसलिए क्या है, इस सिद्धि को, माने शब्द को सही बताने के लिए, सही अर्थ लगाने के लिए कहते हैं कि आत्म संबंधिना, माने इन शब्दों ने श्वेत गुण और कुंत माने भाले के अपना जिसके साथ संबंध है, श्वेत का अर्थ श्वेत गुण है जिसके अंदर, घोड़े के अंदर, अश्वादि का बोध कराएंगे, अश्वादि का आक्षेप होगा, ग्रहण होगा, आक्षेप माने ग्रहण होगा, और भाले, भाले, भाले जिन्होंने पकड़े हुए हैं उन पुरुषादि का आक्षिप्यन्ते माने ग्रहण होते, ग्रहण होता है। ठीक है, कहते पूर्वत्र प्रयोजन अभावात रूढ़ि, कहते पूर्वत्र माने श्वेतो धावती, यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव है इसमें। श्वेतो धावती इसके कहने से कोई जो वक्ता है वो कोई प्रयोजन नहीं देख रहा, कोई प्रयोजन नहीं बताना चाह रहा। क्या है? रूढ़ी है, बस केवल रूढ़ी है, प्रसिद्ध है। श्वेतो धावती माने उसने कहा श्वेता धावती, तो श्वेत धावती के साथ जो संबंध लगाएंगे तो लोक में क्या है, घोड़ा ही प्रसिद्ध है, श्वेत। ठीक है,
उत्तरत्र, उत्तरत्र माने जो दूसरा उदाहरण है, तो कुंतादि नाम अति गहनत्वम प्रयोजनम। दूसरे में कुंता प्रविशंति, इसमें कुंता प्रविशंति से क्या है, यहां प्रयोजन बता रहे हैं। प्रयोजन ये है कि कुंत ऐसे अति गहनत्वम का अर्थ यहां पर है कि वो कुंत को, और कुंता प्रविशंति ऐसा कह करके, कुंत अर्थात वो डरावने होते हैं, उनको देख करके लोग डर जाते हैं, उनको देख करके लोग डर जाते हैं, अर्थात कुंतों को लेकर के ही कोई घने जंगलों में प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे, जो घने जंगल होते हैं उनमें लोग भाला लेकर के ही प्रवेश करते हैं, ये इसका प्रयोजन है? अर्थात कुंता प्रविशंति से व्यंजनावृत्ति से क्या व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि जो बोलने वाला है कुंता प्रविशंति, वो ये बताना चाह रहा है कि कुंता प्रविशंति का अर्थ है ये जंगल है, इसमें भाले लेकर के प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जंगल बहुत भयंकर है। नहीं तो सामान्य जंगल में तो आदमी लाठी लेकर के ही चला जाए, लाठी लेकर के ही चला जाए, डंडा लेकर के चला जाए, वैसे ही चला जाए। परंतु कुंता प्रविशंति का अर्थ है भाई ये बहुत घने जंगल हैं, इसलिए ये कुंत ये भालों को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं, ये यहां पर प्रयोजन है उस वक्ता का। ठीक है जी, बस ये हो गया। अत्र च मुख्यार्थस्य आत्मनः अपि उपादानम। अत्र माने इन उदाहरणों में कहते हैं मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ क्या है? श्वेत का अर्थ सफेद है, कुंत का अर्थ है भाला। तो मुख्य अर्थ के भी आत्मनः माने मुख्य अर्थ के स्वरूप का भी उपादानम माने ग्रहण हो रहा है। कुंता प्रविशंति से हमें क्या बोध होगा कि भाले वाले लोग माने भाले सहित लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो भालों का भी ज्ञान हो रहा है ना, भाले भी वहां ग्रहण हो रहे हैं। श्वेता दावती माने सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े के साथ सफेद भी है। तो मुख्य अर्थ जो सफेद और भाले इनका भी बोध होता है। लक्षण लक्षणायाम तो परस्य एव उपलक्षणम अनयोर भेदः। ये क्या थी? ये उपादान लक्षणा थी, ध्यान रखेंगे, ये उपादान लक्षण। दूसरी क्या थी? लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा का तो वो उदाहरण बता दिया था आपको। तो वही परस्य एव उपलक्षणम माने जो लक्षण लक्षणा है उसमें क्या होता है, अपने अर्थ को शब्द पूरा छोड़ देता है, दूसरे का बोध कराता है। जैसे गंगायाम घोषः, कलिंगः साहसिकः। तो गंगायाम घोषा में गंगा शब्द ने अपना मुख्य अर्थ पूरी तरह से छोड़ दिया, किसको कहने लगा? गंगा के तट को। तो वहां पर क्या है, बस वो लक्षण लक्षणा हो गई। और कलिंगः साहसिकः, कलिंगः साहसिका में क्या, कलिंग शब्द ने अपना जो देश अर्थ था वो छोड़ दिया पूरा, वो दूसरे अर्थ का बोध करा रहा है, माने कलिंग देश के वासी का। तो लक्षण लक्षणा में शब्द क्या है, अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ करके किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, जो सबसे पहले हमने जान लिया था लक्षणा में। और जिसमें जो शब्द अपने अर्थ का भी बोध कराता है और अपने से भिन्न अर्थ का भी बोध कराता है, दो अर्थों का बोध कराता है, वो शब्द उपादान लक्षणा शक्ति वाला होता है। ठीक है, वही कहा लक्षण लक्षणायाम तो परस्य माने दूसरे के ही, एमन ही उपलक्षणम माने दूसरा का ही उपलक्षण, दूसरे को ही बताना होता है उससे। इति अनयोर भेदा, बस इन उपादान लक्षणा में और लक्षण लक्षणा में यही भेद है। इयमेव अजहत
स्वार्था इत्युच्यते। इसको ही वास्तव में दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था। क्या? अजहत स्वार्था। अजहत का स्वार्थ माने जहां पर शब्द अपने अर्थ को छोड़ता नहीं है, दूसरे अर्थ की प्रतीति कराता है परंतु अपने अर्थ को भी साथ में रखता है। ठीक है, तो इसको दूसरे व्याकरण आदि में इसको अजहत स्वार्था वृत्ति भी कहते हैं, अजहत स्वार्था शक्ति। ठीक है, तो अजहत, अजहत माने जहत, जहत का अर्थ होता है छोड़ना, और स्वार्थ माने अपने अर्थ को छोड़ना, और अजहत न जहत स्वार्था, तो जो जहां पर शब्द जिस शक्ति के द्वारा अपने अर्थ को नहीं छोड़ता दूसरे अर्थ को भी ग्रहण कराता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अजहत स्वार्था इत्युच्यते। ठीक है, आइएगा आगे बताते हैं। और ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। लक्षण लक्षण ये अभी बताएंगे वास्तव में। ये लक्षण लक्षणा का, ये लक्षण लक्षणा का लक्षण आगे बता रहे हैं। उदाहरण तो पहले ही दिए, सबसे पहले लक्षण लक्षणा का उदाहरण दिया था। ठीक है, अभी देखिएगा। अब ये लक्षण लक्षणा के लिए कारका का अवतरण करते हैं। क्या कहते हैं? अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वादेशा कैसा? उपलक्षण हेतुत्वात् एषा लक्षण लक्षणा। ये लक्षण लक्षणा उसका वृत्ति का बता रहे हैं। क्या? तो पहले हमने समझ लिया है। वैसे कहते हैं अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये, कि वाक्यार्थ में माने वाक्य के अर्थ में, वाक्य के अर्थ करने में परस्य अन्वय सिद्धये, उसमें दूसरे जो पद हैं उनके साथ में अन्वय की सिद्धि के लिए जो शब्द स्वस्य अर्पणम माने अपने अर्थ का, अर्पणम माने छोड़ देता है, माने वाक्यार्थ में, वाक्यार्थ करने में दूसरे शब्दों के साथ अन्वय करने के लिए जो शब्द उस वाक्य में प्रयुक्त अपने अर्थ का पूरी तरह से अर्पणम माने त्याग कर देता है। उपलक्षण हेतुत्वात्, और दूसरे किसी के उपलक्षण माने दूसरे किसी की प्रतीति कराता है, इसलिए ऐसा लक्षण लक्षणा, इसलिए इसको लक्षण लक्षणा मान, लक्षण माने किसी दूसरे को लक्षित करता है। शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे को लक्षित करके जो वृत्ति होती है वो लक्षण लक्षणा वृत्ति कही जाती है। ठीक है, लक्षण, लक्षण माने लक्षित करना। तो अब देखिएगा, जैसे रूढ़ी प्रयोजन और लक्षण लक्षणा यथा, रूढ़ी और प्रयोजन इनमें दोनों में लक्षण लक्षणा यथा जिस प्रकार से कलिंग साहसिक गंगायाम घोष इति च। रूढ़ी का उदाहरण कलिंग साहसिक, क्योंकि कलिंग शब्द का प्रसिद्ध कहां पर है? साहसी व्यक्ति के अर्थ में। तो ये प्रसिद्धि से हो गया, इसने अपना अर्थ छोड़ करके साहसिक को कहने लग गया। ठीक है, और गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा इसके साथ में अर्थ अन्वय, अर्थ सिद्धि के अन्वय के लिए क्या है? गंगा ने अपना मुख्य अर्थ पूरी तरह से छोड़ दिया। वहां गंगा माने जल प्रवाह का बोध नहीं होता, गंगा के तट का बोध होता है। तो वही कहा इति च, ये रूढ़ी का हो गया, वो प्रयोजन का हो गया। प्रयोजन तो आपको बता ही दिया था उसका। ठीक है, कि गंगायाम घोषा, क्यों ऐसा कह रहा है? गंगा तटे घोषा ऐसा भी कह सकता था। तो गंगायाम घोषा कहने का अर्थ है
गंगा के बिल्कुल किनारे वाले तट पर रहने वाले होने के कारण से जो घोष झोपड़ी है, उसके जैसे गंगा के जल प्रवाह में शीतता होती है, पवित्रता होती है, वैसे ही उस कुटी में भी पवित्रता और शीतता है। ये प्रयोजन था। अनयोर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये कलिंग गंगा शब्द आत्मान आत्मा आत्मानं समर्पयतः, आत्मानं छूट रहा है, ठीक है, आत्मानं समर्पयतः ऐसा है, ठीक है। यहां पर हाँ ये म छूट रहा है, एक मिनट, नहीं एक ऐसा है कि अनयोह मन, इन दोनों उदाहरणों में पुरुष और तट, इन दोनों के वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए, मैं इनके अर्थ का हमें वाक्यार्थ ये निकालना है, वाक्यार्थ में इनकी अन्वय सिद्धि के लिए क्या है, कलिंग और गंगा शब्द, गंगा कलिंग और गंगा शब्द आत्मानम समर्पयतः, माने अपने आप को पूरी तरह से माने अपने मुख्य अर्थ को छोड़ देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक, आत्मानम समर्पयतः। और कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है आत्मानम अर्पयता, यहां पर ये मां हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास दूसरी पुस्तक है, उसमें ये अर्पयता, तो भी वही बात है, आत्मान मन अपने अपने मुख्य अर्थ को, अर्पयता मन समर्पयता, छोड़ते छोड़ते हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स की जगह म कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, म और अर्पयता, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा सरल, ये तो अब कहते हैं यथा यथावा, और भी ये दिखाते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण और दे रहे हैं इसी का, ये लक्षण लक्षणा का ही है, क्या लक्षण लक्षणा का ही, एक कहीं पर एक व्यक्ति है, तो वो उस व्यक्ति को ऐसा जो माने एक व्यक्ति जिसको कोई व्यक्ति बहुत परेशान करता है, बहुत सताता है, बहुत अपमान करता है, जलील करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति वो व्यक्ति कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से, तो अभी समझ में आया क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ लक्षण लक्षण कैसे घटित हो गई। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीद विदधद, ऐसा है, विदधद ईदृशमेव सदा सखे सुखितम आस्वततः शरदाम सतम। दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बार। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत् ईदृशमेव सदा सखे सुखितम आस्वततः शरदाम शतम। कहते हैं कि उपकृतम बहुतत्र, हे मित्र, ये कैसा मित्र है, ऐसा मित्र, उसको मित्र कह रहा है जो व्यक्ति बहुत कष्ट देता है, हमेशा सताता ही रहता है, हमेशा कुटिलता ही करता रहता है, उसके प्रति एक व्यक्ति उसी से कह रहा है कि भाई उपकृतम बहुतत्र किम उच्यते, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, इस विषय में मैं क्या कहूं, आपने बहुत उपकार किया है, इसके विषय में मुझे क्या कहना। किम उच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम, भवता माने आपके द्वारा, परम माने बहुत अधिक रूप में, सुजनता, प्रथिता माने सज्जनता का, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ में व्यवहार किया है, आपने मेरे साथ बहुत सज्जनता से आप पेश आए हैं। ठीक है, कहते हैं सखे, हे मित्र,
विदधद विदधद ईदृशम एव सदा, तुम इसी प्रकार से हमेशा विदधत माने मेरे प्रति बने रहो, इसी प्रकार का आचरण करते रहो, मेरे साथ कुटिलता का आचरण करते रहो, मुझे सताते रहो, मुझे परेशान करते रहो। और कहते हैं तथा उसके अनंतर भी सुखितम आस्व शरदाम शतम 100 वर्ष तक सुखी रहते हुए संसार में रहो, माने सुख 100 वर्ष तक संसार में तुम जियो सुखपूर्वक। अब यहां पर जो व्यक्ति उसको सताता है उसके प्रति वो ये शब्द कह रहा है, क्या कोई व्यक्ति मुझे सताए, मुझे कुटिलता के साथ मेरे साथ व्यवहार करे तो मैं उसको इस प्रकार से कहूंगा? बस वो बेचारा अपनी व्यथा को सुना रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसमें माने उसकी इतनी कुटिलता, इतनी वो परेशानी है, तो इन सभी शब्दों का क्या है, उल्टा अर्थ है। ये दुष्ट व्यक्ति है। यहां उपकृतम बहु, उपकृतम उपकार अर्थ नहीं है। कुटिल व्यक्ति यहां जो वो व्यक्ति कह रहा है जिसके प्रति वो उपकार, यहां उपकृतम से उपकार नहीं कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा अपकृतम माने अपकार किया है तुमने बहुत मेरा। तो उपकृतम, क्योंकि किसी को कोई व्यक्ति परेशान करे तो वो कैसे कहेगा कि आपने मेरे प्रति उपकार किया है? नहीं कहेगा। तो वही कहते हैं कि अनेक अपकार करने पर भी अपने को उपकारी बतलाने वाले किसी कुटिल पुरुष को के प्रति सहृदय मार्मिक उक्ति है। ये कहीं का लिया है श्लोक। आपने बहुत उपकार किया, उसके क्या कहने। आपने अत्यंत सज्जनता का विस्तार किया। हे मित्र, आप इसी प्रकार कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीते रहिए। यहां वाक्यार्थ में वो जो व्यक्ति है वो अपकार आदि को बताना चाहता है, इसने बहुत अपकार किया मेरे साथ में। तो यहां पर अब क्या होगा, ये उपकृतम जो शब्द है और ये जो सुजनता है, उपकृतम का अर्थ लक्षणा से क्या आएगा, अपकृतम माने अपकार। सुजनता का यहां पर सुजनता अर्थात वो अच्छा व्यक्ति, उसने अच्छा व्यवहार तो नहीं किया, तो सुजनता शब्द से यहां पर क्या, दुर्जनता, दुष्टता का विस्तार किया है, ये अर्थ लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर ये श्लोक दे दिया है, तो यही है। तो मुख्य रूप से यहां पर ये उपकृतम और सुजनता, इसका इनसे उपकार और सुजनता अर्थ, ये शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ के द्योतक हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है तुमने बहुत अपकार किए हैं, तुमने बहुत दुर्जनता का व्यवहार किया है। इसी प्रकार से नीचे भी कि इससे भी ये अर्थ निकल के आएगा कि भाई मुख्य रूप से शब्द तो ये लेंगे, शब्द देखेंगे तो ठीक है, पर पूरे का जो सार निकल के उसको शाप दे रहा है एक तरह से। तो ये हो गया हमारा। तो वही कह रहा है, अत्र अपकारादीनां वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये उपकृतादयः शब्दाः आत्मानं अर्पयन्ति। क्या अत्र माने इस श्लोक में अपकारादीनां वाक्यार्थ, इस वाक्य का अर्थ निकल करके क्या आ रहा है, अपकार आदि उसने किए हैं, कुटिलता का व्यवहार किया है। तो उसके अन्वय सिद्धि में, उस अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए यहाँ पर इन शब्दों का उपकृतादयः शब्दा, उपकृतादि शब्द हैं वो आत्मानम अर्पयंती माने अपने स्वयं के अर्थ को छोड़ करके छोड़ते हैं, और अपकारिणम प्रत्युपकारादि प्रतिपादनान मुख्यार्थवादो वैपरीत्य लक्षण संबंध
फलम अपकारातिशयः, कहते हैं कि अपकारी माने प्रत्युपकारादि के प्रतिपादन से मुख्यार्थबाधा, माने ये क्या अपकारी जो है इसको क्या है प्रत्युपकारादि के प्रतिपादन से मुख्यार्थ का बाध हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति वो बेचारा पीड़ित व्यक्ति है वो उपकार तो नहीं बताना चाह रहा, वो तो अपकार बताना चाह रहा है। तो मुख्यार्थवाद होने पर वैपरीत्य लक्षण माने विपरीत, यहां पर एकदम उल्टा उल्टा अर्थ आ रहा है यहां पर। जैसे गंगायाम घोषा से गंगा शब्द का उल्टा अर्थ नहीं आ रहा था, विपरीत विलोम नहीं आ रहा था, परंतु यहां पर अन्य अर्थ के साथ साथ वो विलोम भी है, विपरीत अर्थ भी है। माने उपकार का विपरीत क्या है? अपकार। तो वैपरीत्य लक्षण संबंध माने विपरीत अर्थ का संबंध फलम माने फल रूपी अपकारातिशय माने उसने अपकारादि माने बहुत अधिक अपकार आदि की अधिकता का द्योतक है। माने फल क्या है? बहुत ज्यादा इसने अपकार किए, ये अर्थ यहां पर बोध हो रहा है इसे। इयमेव जहत स्वार्था इत्युच्यते, इसमें क्या होती है? जैसे यहां पर जो इसको बोलते हैं जहत स्वार्था, यहां पर शब्द ने अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ दिया, अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ दिया और दूसरे अर्थ का चाहे विपरीत अथवा दूसरे भिन्न अर्थ का बोध करा रहा है उपकृत आदि शब्द, इसलिए इसको बोलते हैं जहत स्वार्थावृत्ति। तो ये इसी का दूसरा उदाहरण दिया था, इसका लक्षण लक्षणा का। लक्षण लक्षणा, तो लक्षण लक्षणा को दूसरे शब्दों में अजहत स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं। हाँ नहीं, उपादान लक्षणा को कहते हैं अजहत स्वार्थावृत्ति और लक्षण लक्षणा वृत्ति को बोलते हैं जहत स्वार्थावृत्ति। जो शब्द जिस वृत्ति में अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिएगा, तो ये हमारे भेद हो गए, तो ये हो गया। अब इसके आगे जो हमने ये पढ़ ली 4 भेद पढ़ लिए, ध्यान रखेंगे कितने? 4 भेद। उपादान लक्षणा, ध्यान रखें, उपादान लक्षणा और उपादान लक्षणा के 2 भेद हो गए। कौन से? रूढ़ि और प्रयोजन। माने उपादान लक्षण 2 प्रकार की हो गई, रूढ़ि और रूढ़ि उपादान लक्षण और प्रयोजन उपादान लक्षण। और इसी प्रकार से लक्षण लक्षण 2 प्रकार की हो गई, रूढ़ि लक्षण लक्षण और प्रयोजन लक्षण लक्षण। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए, ये 4 भेद हो गए अभी तक। अब वही कहते हैं आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। अब जो 4 प्रकार की बताई थी उसके भी 2 भेद और बता रहे हैं, आरोप और अध्यवसान। आरोप और अध्यवसान के साथ प्रत्येकम माने चारों, प्रत्येक तापि माने वो जो चारों है वे भी अपि माने द्विधा, 2 प्रकार की होती है। ताहा इसका ही अर्थ बताते हैं, ये कारिका की पंक्ति है वास्तव में। ठीक है, कारिका की पंक्ति यहाँ कारिका समाप्त होगी। ठीक है, ये कारिका श्लोक का ये वो है पंक्ति। ताहा पूर्वोक्ताश चतुर्भेद लक्षण, इसका अर्थ है ता माने वे, ता माने ये वाली, ता माने वे, पूर्वोक्ता माने पहले जो बता दी गई है, चतुर्भेद लक्षण माने 4 भेद वाली। फिर बता देता हूं, उपादान रूढ़ि उपादान लक्षण, प्रयोजन उपादान लक्षण, रूढ़ि लक्षण लक्षण और प्रयोजन लक्षण लक्षण। अब उसके भी आरोप और अध्यवसान के साथ में 2 भेद बताएंगे। तो इसको मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगा। ठीक है, सारोपा और साध्यवसाना। ठीक है, ये श्लोक है विषयस्यान्यगीर्णस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकृत
सारोपाचान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। इस पर आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो ध्यान रख लेंगे, अभी तक हमने आपको 4 वेद पढ़ा दिए, फिर अगली कक्षा में 4 से आगे चलेंगे। 4 के 2-2 हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर 8 के फिर और वेद बताएंगे। इस प्रकार से 80 वेद आपको ज्ञात होंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करके पहुंचाते रहिएगा संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु। ओम सर्वेभ्यो नमः।